हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा। मैं एक्सरसाइज 2.2.1 करा दिया हूं और उस वीडियो में शून्यांक निकालना भी बता दिया हूं। और आज मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मैंने शून्यांक निकालना बताया था। अगर द्विघात बहुपद का शून्यांक पूछे तो बराबर 0 कीजिए, उसका मध्य पद गुणनखंड कीजिए और उसका शून्यांक निकालिए। और सत्यता की जांच का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए था और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए था उसको दिखा देना है। चलिए मैं बताता हूं, आप ध्यान दें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस काट इक्वल 0 कर दो। ठीक है, शून्यांक निकाल रहे हैं। इसका मध्य पद गुणनखंड को इसमें गुना करेंगे 8x स्क्वायर आ जाएगा माइनस। इसको ऐसे तोड़ो कि गुना करें तो 8x माइनस 8x स्क्वायर है और जोड़े या घटाएं तो माइनस 2x है। चलो देखते हैं एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस 8 कर दिए। इसको तोड़ना है, तोड़ दिए कि नहीं। यहाँ देखो विपरीत चिन्ह में घटता है तो घटाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और गुना करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब कॉमन लो, इसमें x कॉमन लेने से 1x बचेगा और माइनस 4 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये देखो ये दोनों में कॉमन है, x माइनस 4 कर लो और ये x है और ये प्लस का 2 है इक्वल टू 0 है। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, ये शून्यांक निकाल दिए। अब शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। देखो शून्यांक क्या आया है, एक 4 आया है और एक माइनस 2 आया है। जोड़ दो इसको, माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो 4 गुने माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया। अब जांचेंगे इसको अब जांचेंगे, ठीक ना। यहाँ जांच लिखना और लिखना शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, सूत्र द्वारा सीखे थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ये। तो माइनस बी, देखो यहाँ बी है ना, क्योंकि इसका व्यापक रूप लिखवाए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ देखो बी है ना, एक्स का गुणांक, तो यहाँ एक्स का गुणांक बी क्या है, माइनस 2 है। तो ये सूत्र का माइनस और बी का वैल्यू माइनस 2 है बटा ए एक्स स्क्वायर गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है ना, गुणांक 1 है, 1 रख दो। कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2, आप भाग देंगे 1 से 2 रह जाएगा ना। चलो हो गया। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा होता है, क्योंकि द्विघात के 2 मूल होते हैं या शून्यांक अल्फा और बीटा। इसका गुणनफल निकालेंगे तो होता था सूत्र सी बाई ये। तो सी क्या है, अचर पद, यहाँ माइनस 8 है, अचर पद माइनस 8 बटा ये क्या है, एक्स स्क्वायर गुणित ये है 1 है और यहाँ देखो माइनस 8। तो मैंने इस तरह निकाला, मध्य पद गुणनखंड करके शून्यांक निकाला और उसको जोड़ा, इतना आया
और जब मैं सूत्र पर बनाया तब भी उतना ही आ रहा है। तो यही जांच करनी थी कि जांच यही करनी है कि सूत्र पर रख के तो उतना ही आता है और इस पे भी उतना ही आता है। इट्स ओके। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन से 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्यांक निकालना है और सत्याता की जांच करना है। उसी तरह ये जैसा क्वेश्चन मैंने बताया उसी तरह इसको भी बनाना है। देखते जाओ, 0 कर देंगे, इसमें गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर आ गया। अब इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़े तो -4s आए या घटाएं तो, और गुना करें तो कितना आना चाहिए 4s स्क्वायर। चलिए तो 4s स्क्वायर इसको मैं 2s और माइनस का 2s कर दूंगा ना, +1 = 0। चूंकि इसको समान चिन्ह में जोड़ते हैं ना तो जोड़ेंगे तो 4s आ जाएगा, गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ कॉमन ले लो, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, 2s कॉमन ले लो तो 2s बच जाएगा और माइनस का ये 2s कॉमन हो गया तो 1 बच जाएगा और माइनस यहाँ क्या कॉमन लोगे 1, यहाँ 2s हो जाएगा और माइनस का 1 = 0। ये 2s कॉमन है, 2s - 1 ले लो 1 और ये क्या होगा 2s - 1 आ गया = 0। तो क्या करेंगे 2s - 1 = 0। तो 2s इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा तो s 1/2 होगा और 2s - 1 = एक बार 0 कर देंगे, फिर 2s = 1, s = 1/2। इसका मतलब इसका शून्यांक जो है सेम आ गया, 1/2 और 1/2। चलो अब निकालेंगे क्या शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग निकालेंगे तो शून्यांकों का योग क्या होगा 1/2 और प्लस 1/2 कितना होगा 2, 1 + 1 आएगा कितना 2/2, कट के 1 आ जाएगा। ठीक है। अब चलो शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल तो क्या होगा गुणनफल 1/2 गुण 1/2 1/4 आ जाएगा। ठीक है 1/4 आ गया। अब चलो जांच में चलते हैं। जब जांचेंगे तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है तो क्या करेंगे शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है -b/। ये चलो b क्या है -4 है तो सूत्र का माइनस और -4 बटा x² क्या है 4 है। ये जो है x² गुना क्या है 4 है तो ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना 1 आ जाएगा। अब चलो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा क्या होगा c/a। देखो c कितना है c 1 है अचर पद और ये x² 1/4 आ गया कि नहीं। अब मैं तीसरा क्वेश्चन देखूंगा। इट्स ओके। अब देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन उसी तरह बेटा चलो करेंगे बराबर में 0 शून्यांक निकालने के लिए। इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा -18x² होगा। इसको तोड़ो तो 6x² और माइनस में 9x और प्लस 2x ले लो तो 7x आ जाएगा माइनस का और गुना करूंगा तो -18x² आ जाएगा। ठीक है चलो अब इस दोनों में से कॉमन क्या है 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2x हो जाएगा 3 × 6x² आ जाएगा और -3 हो गया। और यहाँ देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे = 0। यहाँ देखो एक 2x - 3 और × 3x + 1 हो गया = 0। तो 3x - 3 = 0 कर दो और 2x = 3x = 3/2 हो गया। और क्या करेंगे कि 3x +
1 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 हो गया। चलो अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे। क्या करेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग क्या होगा, देख रहे हैं शून्यांक क्या है, 3/2 आया है, एक माइनस का 1/3 आया है, ठीक है, माइनस का 1/3 आया। तो जोड़ूंगा मैं 3/2 और प्लस माइनस का 1/3, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 एलसीएम होगा और 9 ये और माइनस का 2, 7/6, 7/6 हो गया। अब चलो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल गुना करेंगे, शून्यांक एक 3/2 है और एक माइनस का 1/3 है, काट देंगे इसको, माइनस 1/2 हो जाएगा। चलो अब जांचेंगे इसको, क्या करेंगे, जांचेंगे सूत्र द्वारा। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/, ये अब देखो माइनस और b के स्थान पे क्या है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 और a जो है x² का गुणांक है, कितना है, 6 है। चलो 7/6 हो गया ना, ये आ गया इतना सूत्र पे भी। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c कितना है, माइनस का 3 है और बट्टा ax² 6 है, काट देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 हो गया कि नहीं, जांच समझ में आ गया, इट्स ओके। अब ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, बराबर में 0 कर दो। यहाँ देखो 4u कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2u बचेगा, नहीं 1u बचेगा ना, सॉरी u बचेगा और प्लस का यहाँ 2 बचेगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो एक बार क्या करेंगे, 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या होगा, 0/4, 0 आ गया। और एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो u कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब शून्यांकों का योग देखेंगे, जोड़ेंगे कितना होगा, एक 0 आया है और एक माइनस का 2 आया है, तो कितना होगा, माइनस का 2 होगा। एक शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल कितना होगा, शून्यांकों का गुणनफल 0 गुने -2 कितना होगा, 0 को किसी अंक से गुना किया जाता है तो 0 होता है, ठीक है। अब चलो जांच करेंगे, इसका जांच करेंगे, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a। तो चलो देखेंगे इसमें b कितना है, माइनस का 8 है ना, b है ना, तो माइनस सूत्र का और यहाँ 8 है, चलिए बट्टा 4, काट देंगे 2 बार में कटेगा, आएगा कितना, माइनस का 2। अब शून्यांकों का योग अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। यहाँ देखो c था, ये नहीं है, a² प्लस bx प्लस c होता है व्यापक रूप, यहाँ c नहीं है, इसका मतलब क्या है, c 0 है,
और 0 बट्टा ये 4 करेंगे एक्स स्क्वायर गुना बट्टा 4 आ गया 0। 0 में किसी भी अंक से भाग दिया जाता है वो 0 ही होता है। समझ में आ गया? इट्स ओके। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी शून्यांक निकालना है। चलो ये करेंगे ना टी स्क्वायर। आप चाहें कि किस टी के स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप ऐसा स्क्वायर कीजिएगा तो 15 आएगा। तो अगर रूट 15 का स्क्वायर में करूँ तो 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। आप एक फार्मूला सीखे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो चलो यहाँ में ए के स्थान पे क्या है, टी है, तो टी और प्लस और बी के स्थान पे क्या है, रूट 15 है, तो रूट 15 कर देंगे इंटू टी माइनस बी के स्थान पे रूट 15 है, रूट 15 कर दिया इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब चलो कुछ करना नहीं है, दोनों को 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू माइनस का रूट 15 हो जाएगा, यहाँ देखो, और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 करेंगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट का 15। यानी दो शून्यांक इसका है, एक माइनस रूट 15 और एक प्लस का रूट 15। अब शून्यांकों का योग निकालेंगे, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग क्या होगा, एक रूट 15 है और एक प्लस का माइनस रूट 15, कट जाएगा ना, घटेगा तो 0 हो जाएगा। चल अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, रूट 15 गुना माइनस का रूट 15 है, तो माइनस रूट के अंदर 15 गुना 15 होगा ना, तो एक 15 निकलेगा तो माइनस 15 आ गया। गुणनफल कितना आएगा, माइनस का 15। अब जांच करेंगे, आ गया ये माइनस 15 आ गया। अब चलो जांच करेंगे शून्यांकों का क्या योग करेंगे, ये देखो अच्छे से लिख देता हूँ, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए होगा। माइनस यहाँ देखो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका, लेकिन यहाँ बी एक्स तो नहीं है, सी है, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी है नहीं, तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा 0, और 0 बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो ये है, तो चलो 0 हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी के स्थान पर माइनस 15 है, और ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलिए तो, या टी है तो टी स्क्वायर गुणांक बोलिए तो 1 है, तो चलो यहाँ माइनस 15 आया ना। चलो अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। अब चलो ये 6 नंबर और प्रश्न 1 का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसका भी 0 करो, गुना करेंगे 12x स्क्वायर आएगा ना, 12x स्क्वायर माइनस का आएगा, इसमें गुना करो। अब ये सोचो कि कैसा तुरा जाए, कैसे मैं तुरूं कि जोड़ू घटाऊं तो -x है और गुना करूं तो -12x स्क्वायर है, ठीक ना। तो चलो 3x स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस का 3x कर सकता हूँ, जब घटाऊंगा तो -x है और गुना करूंगा तो -12x स्क्वायर चला आएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x दिख रहा है, बचेगा यहाँ 3x माइनस का 4, यहाँ कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो 1 ले लेंगे इक्वल टू 0। क्या होगा 3x माइनस 4 और इंटू
एक्स प्लस इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ देखो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दो तो 3x इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4/3 आएगा। और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जांच करेंगे, नहीं सॉरी शून्यांकों का जोगफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल नहीं, जोगफल पहले निकालो, जोग निकालो। क्या होगा 4/3 और माइनस का 1, 4/3 माइनस का 1, कुछ नहीं तो ये कर लो, 1 3 एलसीएम होगा 4 माइनस का 3 1/3 हो गया। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यांकों का गुणनफल देखो, शून्यांक एक है 4/3 और एक है माइनस का 4/3 हो गया। जांच करेंगे शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। सूत्र का माइनस b देखिए क्या है, b -1 है ना, -1 कर दो। और ये कितना है? 3 है, 3 कर दो तो 1/3 आ जाएगा, 1/, यहाँ देखो माइनस का 1/3, 1/3 आ गया। अब चलो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c देखो कितना है, माइनस का 4 और बट्टा 3 हो जाएगा। आ गया। अब मैं इस प्रश्नावली का 2 नंबर प्रोसेस बताऊंगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट ये देखो, ये 2 नंबर क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। आपको शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो आपको एक बहुपद ज्ञात करनी है। कल के वीडियो में मैंने एक लिखवाया था ना सूत्र कि p ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये लिखवाया था ना कि अगर आपको कोई शून्यांक दिया रहे तो बहुपद निकालना हो तो ये सूत्र लगाएंगे, बताए थे। यहाँ इसी सूत्र का यूज करके मैंने बहुपद निकालूंगा। देखो तो इसका ये शून्यांकों का योग दिया है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? शून्यांकों का योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, ठीक है, 1/4 दिया है। और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, माइनस का 1। तो जब मैंने बोला कि बहुपद बराबर, बहुपद को p ऑफ x से सूचित करते हैं, तो बहुपद कैसे निकालेंगे? तो बहुपद p ऑफ x का सूत्र तो क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखो दिया है ना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है माइनस का 1। अब चलो लिख दो 4x² माइनस x² बटा 1/4x² और माइनस का 1। आप चाहे इसको बटा हटाना तो सभी में 4 से गुना कर दें, ये 4x² हो जाएगा और माइनस के 4 कट जाएगा तो x² बच जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। तो यही बहुपद का यह शून्यांक के जोगफल एवं गुणनफल दिया हुआ है, समझ में। अब मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, ये वाला देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अब चलो उसी तरह क्या है, ये 2 नंबर देखो,
यहाँ मिटा दिया। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, √2। शून्याङ्कों का जो गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/3। फिर वही सूत्र लगाएंगे, इसलिए बहुपद p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखो तो x² और माइनस √2, यहाँ √2 करेंगे तो √2x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ 1/3 आ जाएगा। हो गया ना। चलो ये बहुपद निकल गया। अब मैं ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 देखो, ये नोट डाउन कर लो। ये 3 नंबर देखना, मैं सूत्र रहने देता हूँ और इस दोनों को मिटा देता हूँ, क्योंकि ये भी अल्फा प्लस बीटा है 0 और गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा माइनस का 5। कुछ नहीं करना है, x² लगाओ और माइनस इसका स्थान पे 0 करेगा, 0 इंटू एक्स करेगा ना, और प्लस इसका स्थान पे √5। तो x² तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √5। तो ये बहुपद इतने क्वेश्चंस बन गया। अब मैं 3 और क्वेश्चंस बाकी है उसको भी कराता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। चलो अब मैं ये अब 4 नंबर क्वेश्चन है, तो फिर भी शून्याङ्कों का जो फल दिया है कितना, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 दिया है। चलो तो बहुपद का सूत्र लगाते हैं। बहुपद निकालने का सूत्र होता है p ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलो यहाँ देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे 1 है ना, 1 कर प्लस इसके स्थान पे 1 है, x² माइनस 1x लिखने के लिए लिख सकता है, लेकिन x अच्छा लगता है इसलिए x रहने दो। गुना करेंगे x में तो x ही ना होगा, यहाँ देखो प्लस का 1 कर देंगे, आ गया। तो ये ऐसा इसी बहुपद का ये शून्याङ्कों का जो गुणनफल दिया है, नोट डाउन कर लो। अब मैं ये क्वेश्चंस बताऊंगा, हो गया ना। चलो यहाँ मैं इसको मिटाता हूँ और इसके स्थान पे खत्म हो गया। 5 नंबर क्वेश्चंस देखो, 5 नंबर 1/4 है ना, यहाँ भी 1/4 है। क्या करेंगे, इसके स्थान पे अब क्या करेंगे, चलो सूत्र ये हो गया, x² माइनस इसके स्थान पे माइनस 1/4 रखूंगा, x प्लस इसका स्थान पे 1/4 हो गया ना। चलो x² और माइनस माइनस प्लस 1/4x और इसका 1/4 आ गया। अगर आप चाहें इसको बटा हटाना तो सभी पदों में 4 से गुना करेंगे। जब 4 से गुना करेंगे ना, कितना आएगा, 4x² और प्लस का x और प्लस का 1 आ जाएगा। आ गया ना, नोट डाउन करो। अब मैं ये क्वेश्चंस बताऊंगा 6 नंबर। चलो इसको मैं मिटाता हूँ। चलो यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 और यहाँ 1 दिया हुआ है, रख देंगे केवल x² माइनस यहाँ 4 रखेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज का मैंने टोटल क्वेश्चंस करा दिया। एक में शून्याङ्क निकालना था और उसको जांच करना था, और इसमें क्या करना था, शून्याङ्कों का जोगफल गुणनफल दिया है उससे आपको एक बहुपद ज्ञात करना है। आपके जिंदगी में सबसे सपना अगर है तो सबसे अगर आपका मतलब इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका सपना, ठीक है। आप मेहनत की बदौलत ही अपने सपने को पा सकते हैं, और ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको नहीं पाया जा सकता है। कोशिश कीजिएगा सब कुछ मिलेगा, कोशिश नहीं कीजिएगा कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए कोशिश करो।